नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में छोटे कलाकारों की कोई वैल्यू नहीं होती। कई बार छोटे और नए कलाकारों की बलि सिर्फ इसलिए दे दी जाती है कि इससे जो है बड़े कलाकार खुश हो जाएंगे। यानी बड़े कलाकारों को खुश करने के लिए ही छोटे कलाकारों के करियर को ख़त्म कर दिया जाता है। आज मैं जिस एक्टर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक बेहतरीन एक्टर है। विलेन और कैरेक्टर रोल में इन्होंने अपने आप को कई बार साबित किया है। ये एक्टर है पुनीत इस्सर। पुनीत इस्सर को आप महाभारत सीरियल के दुर्योधन के रूप में ज़्यादा पहचानते होंगे। पुनीत का जन्म हुआ था 6 नवंबर 1959 को अमृतसर, पंजाब में। लेकिन इनकी जो परवरिश और पढ़ाई लिखाई हुई है वो मुंबई शहर में ही हुई है। पुनीत के पिता का नाम सुदेश इस्सर है। वो एक बॉलीवुड में फिल्म डायरेक्टर थे। हालांकि पुनीत के पिता जो है बहुत ज़्यादा फेमस डायरेक्टर नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ फिल्मों को डायरेक्ट किया हुआ था। पुनीत की पढ़ाई मुंबई शहर से हुई है। 12th क्लास के बाद में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फिल्मों में ट्राई करने लगे। पुनीत ने फिल्मों में शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में की। एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म थी सौदा, जो कि साल 1974 में आई थी। इसके बाद एक्टिंग में डेब्यू किया साल 1983 में। फिल्म का नाम था कुली। कुली फिल्म में लीड रोल में थे अमिताभ बच्चन, जो कि उस समय तक बड़े एक्टर बन चुके थे। इस फिल्म के अंदर एक एक्शन सीन था जिसमें पुनीत को अमिताभ के पेट में पंच मारना था, यानी घूंसा मारना था। अमिताभ उछलकर पुनीत को पकड़ते हैं। पुनीत जो है अमिताभ के पेट में मुक्का मारने के लिए एक्टिंग करता है, लेकिन गलती से अमिताभ जो है पुनीत के थोड़ा सा नज़दीक हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पुनीत का जो पंच है, जो घूंसा मुक्का मारते हैं, वो अमिताभ के पेट में सीधे लगता है और अमिताभ वहीं पर जो है ज़मीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद अमिताभ को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उनका काफ़ी लंबे समय तक इलाज चलता है। पुनीत ने एक बार इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वह अमिताभ से मिलने अस्पताल गए, जहां अमिताभ ने उनसे काफ़ी अच्छे से बात की, उनके कंधे पर हाथ रखकर बात की। अमिताभ ने कहा कि तुम परेशान ना हो, मैं समझ सकता हूं कि तुम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं था जब इस तरह शूटिंग के दौरान किसी एक्टर ने गलती से कोई घूंसा मार दिया हो या किसी को चोट लगी हो। एक फिल्म के दौरान अमिताभ और विनोद खन्ना जो है एक एक्शन सीन शूट कर रहे थे। अमिताभ गलती से विनोद खन्ना के माथे पर वार कर देते हैं, जिससे विनोद खन्ना काफ़ी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और उन्हें माथे पर 8 टांके लगते हैं। उस घटना में भी एक छोटी सी गलती की वजह से अस्पताल जाना पड़ा था। और इस घटना में भी बस फर्क इतना था कि तब जो है अमिताभ बच्चन से ये गलती हुई थी और अब पुनीत इस्सर से। लेकिन इन दोनों गलतियों में एक फ़र्क और भी था। जब अमिताभ से गलती हुई तो अमिताभ एक बड़े एक्टर बन चुके थे, जबकि पुनीत इस्सर की ये पहली फिल्म थी और वो अपनी पहली ही फिल्म में ये गलती कर बैठे। पुनीत इस्सर खुद बताते हैं कि इस घटना के बाद उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। रेखा और जया बच्चन ने उनके साथ में ऐसे व्यवहार किया जैसे वह कितने बड़े गुनहगार हों, और उन्होंने ये सब जानबूझकर किया हो। रेखा ने पुनीत के साथ कुछ फिल्मों में काम जरूर किया है, लेकिन उन फिल्मों में रेखा और पुनीत इस्सर का एक साथ कोई सीन नहीं था। यानी रेखा ने पुनीत को हमेशा से गुनहगार ही माना है। पुनीत इस्सर बिग बॉस सीजन 8 के कंटेस्टेंट रहे हैं। उस सीजन में रेखा को गेस्ट के रूप में घर में बुलाया था। रेखा ने घर के सभी मेंबर्स के साथ में बातें की, अच्छे से उनकी अलग अलग तरीके से तारीफें की, लेकिन पुनीत इस्सर को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। इसके बाद मीडिया में ये बातें काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी कि अमिताभ और पुनीत की घटना को रेखा जो है अब तक अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाई है। यानी अमिताभ ने ओपनली पुनीत को कभी दोषी नहीं माना, लेकिन रेखा खामखा जो है ओवर एक्टिंग कर रही है, वो भी आज तक। पुनीत इस्सर ने इस घटना के लिए कई बार माफ़ी मांगी है, पब्लिकली भी और अमिताभ व अमिताभ की फैमिली से पर्सनली भी। लेकिन अमिताभ के अलावा अमिताभ के आसपास के जितने भी लोग हैं, चाहे वो रेखा हो या फिर उनकी वाइफ जया बच्चन हो या फिल्म मेकर्स हो, वो सब पुनीत के साथ में ऐसे रिएक्ट करते थे जैसे उन्होंने कितने ज़्यादा मर्डर कर दिए हो या उन्होंने जानबूझकर अमिताभ के पेट में पंच मारा हो। पुनीत ने अपने इंटरव्यू के दौरान खुद बताया था कि इस घटना के बाद उनके हाथ से एकदम से 7-8 फिल्में निकल गई। सारी फिल्में बड़े बजट की फिल्में थी, लेकिन उनसे वो सारी की सारी फिल्में छीन ली गई। इसके बाद पुनीत के पास कोई भी फिल्म का ऑफर नहीं आ रहा था। पुनीत पूरी तरह से बेरोजगार हो गए थे। उसी दौरान उन्होंने बी और सी ग्रेड फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। पुनीत ने बताया था कि वह एक्टिंग के अलावा
कोई और काम कर ही नहीं सकते थे। यही कारण था कि उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा। ये घटना घटी थी साल 1983 में और 1990 तक पुनीत ने सिर्फ बी और सी ग्रेड फिल्मों में ही काम किया। साल 1988 में टीवी पर महाभारत सीरियल आया था। इस सीरियल के डायरेक्टर ने पुनीत को भीम का रोल करने के लिए बुलाया और ऑडिशन दिलवाया, लेकिन पुनीत ने ऑडिशन के दौरान दुर्योधन के डायलॉग बोले और दुर्योधन का रोल उन्हें मिल गया। महाभारत सीरियल कितना ज़्यादा पॉपुलर हुआ या कितना बड़ा हिट था, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इस सीरियल से पुनीत की जो पॉपुलैरिटी थी वो आसमान पर पहुंच गई थी। रातों रात वो कह सकते हैं स्टार बन गए थे। इस सीरियल के बाद पुनीत को हिंदी फिल्मों के ऑफर आने शुरू हो गए, जो कि बड़े बजट की फिल्में थी। इसके बाद पुनीत का कैरियर सही दिशा में दौड़ा और उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। लेकिन जो 7 साल उनके बर्बाद हुए वो 7 साल कभी वापस नहीं आ सके। बॉलीवुड में ये हमेशा से हुआ है, बड़े एक्टर्स को खुश करने के लिए छोटे एक्टर्स के कैरियर को खत्म कर दिया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं अमिताभ की भी गलती थी। इससे पहले जब अमिताभ ने विनोद खन्ना के माथे पर चोट मारी नहीं थी, वो गलती से लगी थी। उस घटना को विनोद खन्ना ने माफ़ कर दिया था, यानी अमिताभ को बोल दिया था कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और लोग अमिताभ को दोषी ना माने, इसलिए खुद विनोद खन्ना ने अमिताभ के साथ में कई फिल्मों में काम किया था। इससे लोगों में ये संदेश गया कि अमिताभ और विनोद खन्ना में आपसी तौर पर कोई भी मनमुटाव नहीं है, वो लोग एक दूसरे से नफरत नहीं करते हैं और विनोद खन्ना को जो चोट लगी थी वो मात्र एक गलती थी, ना कि कोई पर्सनल दुश्मनी। इससे ना तो अमिताभ के कैरियर पर कोई फर्क पड़ा और ना ही विनोद खन्ना के। और इन दोनों का ये विवाद इतना बड़ा रूप नहीं ले पाया जितना अमिताभ और पुनीत इस्सर की घटना ने ले लिया था। अमिताभ और पुनीत की घटना ने उस समय मीडिया में इतना ज़्यादा तनाव पैदा कर दिया था कि पुनीत को हर कोई गुनहगार मानने लगा था। उस समय ज़रूरत थी कि अमिताभ और पुनीत एक साथ कोई फिल्म में काम करते, जिससे लोगों को या बाकी फिल्म मेकर्स को यह संदेश जाता कि दोनों कलाकारों में कोई भी मनमुटाव नहीं है। अमिताभ के दिल दिमाग में भले ही पुनीत के लिए कोई शिकायत ना रही हो, उन्होंने माफ़ कर दिया हो, लेकिन जया बच्चन और रेखा ने जिस तरह पुनीत के साथ में व्यवहार किया, उसने पुनीत को हाशिए पर धकेल दिया था। और इससे बाकी फिल्म मेकर्स को यह संदेश गया कि अमिताभ भी पुनीत से नाराज है। इसका परिणाम ये निकला कि साल 1983 से 1990 तक किसी भी बड़े फिल्म मेकर ने पुनीत इस्सर को अपनी फिल्म में साइन नहीं किया कि कहीं इससे जो है अमिताभ नाराज ना हो जाए, रेखा नाराज ना हो जाए या जया बच्चन नाराज ना हो जाए। अमिताभ को खुश करने के लिए या उसकी फैमिली को खुश करने के लिए किसी ने पुनीत के बारे में नहीं सोचा, जबकि पुनीत की वह पहली ही फिल्म थी और पहली ही फिल्म के बाद उनका कैरियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। पुनीत ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि 1990 के बाद उन्हें बड़े बजट की फिल्मों के ऑफर तो आने लगे थे, लेकिन उन्हें कभी भी लीड विलेन का किरदार नहीं मिला। वैसे 1990 के बाद पुनीत को फिल्मों में काम मिलने का कारण यह भी हो सकता है कि उस समय अमिताभ का जो कैरियर था वो पूरी तरह से ढलान पर था और अमिताभ को किसी की ज़्यादा परवाह भी नहीं रह गई थी। वैसे स्टार ड्रिवन इंडस्ट्री में अक्सर इस तरह के हादसे होते रहते हैं। बॉलीवुड में ऐसे कई मौके आए हैं बड़े एक्टर्स को, जो सो कॉल्ड बड़े स्टार्स होते हैं, उनको खुश करने के लिए छोटे कलाकारों की बलि दे दी जाती है। पुनीत इस्सर की स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।